क्लास 7th चैप्टर 3 है इसका आज रेशे से वस्त्र तक। ठीक है, इससे पहले मैंने 2 चैप्टर करवा दिया है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। आज इसका तीसरा चैप्टर है रेशे से वस्त्र तक। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप जो है किस तरीके से रेशे प्राप्त करते हैं, उसके बाद में उसका किस तरीके से मॉडिफाई करके उसको वस्त्र बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे और इसमें ये जानेंगे कि रेशे कहाँ कहाँ से मिलते हैं, रेशा कौन सा कहाँ से मिलता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नेचुरल फाइबर। ठीक है, प्राकृतिक रेशे। ठीक, क्या देख लेते हैं बच्चों? प्राकृतिक रेशे देख लेते हैं। प्राकृतिक रेशे, ठीक है, प्राकृतिक रेशे इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक रेशे में 2 टाइप के रेशे होते हैं। प्राकृतिक रेशे में कितने टाइप के रेशे होते हैं बच्चों? 2 टाइप के रेशे होते हैं। तो प्राकृतिक रेशे में जो दो टाइप के रेशे होते हैं, उनमें पहला क्या है, पहला टाइप कौन सा है? तो पहले देख लेते हैं जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे। जंतुओं से प्राप्त रेशे, ठीक है, जंतुओं से प्राप्त रेशे, इसके बारे में जान लेते हैं। जंतुओं से प्राप्त रेशे कैसे होते हैं, जंतुओं से कैसे रेशे प्राप्त करते हैं। ठीक है, जंतुओं से किस प्रकार से हम जो है रेशे प्राप्त कर लेते हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जंतुओं से रेशे प्राप्त करते हैं, तो इसके बारे में सबसे पहले इसमें किस प्रकार के जंतु आएंगे जिनसे हम रेशे प्राप्त करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं? भेड़। ठीक है, ये जानना भेड़। ठीक है, भेड़ जो है, भेड़ से हमें ऊन मिलता है, ये सब लोग जानते हैं। उसको जो है भेड़ से ऊन निकाला जाता है। भेड़ से ऊन निकालने के बाद में उसको जो है फैक्ट्री में ले जाकर के उसको जो है डाइंग करके उसका कपड़ा बनाया जाता है, ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। तो जान लेते हैं कि किस टाइप की भेड़ होती है जिससे जो हमें कपड़े प्राप्त होते हैं। ये एक मैरिनो प्रजाति की भेड़ होती है। कौन सी प्रजाति बच्चों? मैरिनो। किस प्रजाति की भेड़ है? मैरिनो प्रजाति की भेड़ है। एक मैरिनो प्रजाति की भेड़ होती है जिससे हम क्या करते हैं? ऊन प्राप्त करते हैं। किस प्रकार की भेड़ बच्चों? मैरिनो प्रजाति की भेड़ होती है जिससे हम क्या करते हैं? ऊन प्राप्त करते हैं। एक नंबर में हो गया जंतुओं से प्राप्त रेशे में सबसे पहले हो गया भेड़। दूसरे नंबर पर देख लेते हैं तो हो गया बकरी। क्या है बच्चों? बकरी। ठीक है, बकरी का जो पालन किया जाता है वो जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के एरिया में, मतलब जितना भी जो पहाड़ी क्षेत्र है, भारत में जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर बकरी पालन जो है ज़्यादा मात्रा में किया जाता है मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा। और यहाँ पर जो बकरी का पालन किया जाता है, उस बकरी से किसानों को या बकरी पालन करने वाले मालिकों को 2 चीज़ें प्राप्त होती हैं। पहली चीज़, सबसे जो मेजर प्रायोरिटी होती है, उसमें मीट प्राप्त करते हैं, मांस प्राप्त करते हैं। दूसरी चीज़ क्या प्राप्त करते हैं? रेशा प्राप्त करते हैं। तो साहब हम रेशा पढ़ रहे हैं तो रेशे के बारे में बताएंगे आपको। तो यहाँ पर बकरी से प्राप्त होने वाले रेशे। ठीक है, तो एक बकरी होती है जो बकरी की प्रजाति है, उसको क्या बोलते हैं? पश्मीना। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? पश्मीना बोलते हैं। ये बकरी की जो प्रजाति है कहाँ पर बेसिकली पाई जाती है? ये बेसिकली पाई जाती है जम्मू एंड कश्मीर में, और हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर मिलती है बच्चों? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे पाई जाती है बच्चों? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। और उत्तराखंड के कुछ गढ़वाल एक डिस्ट्रिक्ट है, उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट है गढ़वाल। ठीक है, वहाँ पर भी इस बकरी का पालन किया जाता है जिससे क्या होता है? ऊन प्राप्त होता है। तो 2 चीज़ें हमने सीखा, भेड़ सीख लिया, बकरी सीख लिया। ठीक है, इन दोनों से क्या होता है? जो है ऊन प्राप्त किया जाता है। तीसरा जानवर देख लेते हैं। तीसरा क्या होता है? तीसरा है खरगोश। तीसरा जो जानवर है जिससे हम क्या प्राप्त करते हैं? ऊन प्राप्त करते हैं, उसको बोलते हैं खरगोश। ठीक है, खरगोश। आप लोग सोच रहे हैं कि क्या खरगोश से ऊन कैसे प्राप्त किया जाता है? हमको खरगोश से कहाँ ऊन मिलता है? तो बच्चों खरगोश से ऊन प्राप्त किया जाता है, लेकिन ये बहुत रेयरेस्ट है, बहुत ही कठिन तरीके से इसको प्राप्त किया जाता है। और खरगोश की एक प्रजाति है जो हर जगह नहीं मिलती, वो कहीं किसी पार्टिकुलर जगह पर ही मिलती है। खरगोश की जो प्रजाति है जिससे ऊन प्राप्त करते हैं वो अंगोरा प्रजाति है। कौन सी प्रजाति है बच्चों? अंगोरा। ठीक है, कौन सी प्रजाति के खरगोश से जो है ऊन मिलता है? अंगोरा प्रजाति। ठीक, कौन सी प्रजाति का है? अंगोरा प्रजाति का। ठीक है, कौन सी प्रजाति का? अंगोरा। इससे क्या होता है? ऊन प्राप्त किया जाता है। तो ये इंडिया में, ये हिंदुस्तान में नहीं मिलता है, ये तो फिर मिलता कहाँ पर है? तो इसकी जो प्रजाति वो पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है बच्चों? टर्की में। टर्की में, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तुर्की बोलते हैं। ठीक है, तुर्की जो यूरोपियन कंट्री है, टर्की या तुर्की, वहाँ पर भी क्या मिलता है? अंगोरा प्रजाति का खरगोश पाया जाता है, जिससे हमको क्या मिलता है बच्चों? ऊन प्राप्त किया जाता है। तो हम सबसे पहले जंतुओं में देख लिए, जंतुओं में किससे किससे ऊन मिलता है। तो सबसे पहले भेड़ देख लिया, फिर बकरी देख लिया, फिर खरगोश देख लिया।
और देख लेते हैं किससे किससे ऊन मिलता है। इतना समझ गया, एक बार इसको रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, रिवीजन करवा देते हैं आपको। तो जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे, तो सबसे पहले हम जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे में भेड़ को रखते हैं। ठीक है, भेड़ से ऊन प्राप्त किया जाता है। किस प्रकार की भेड़ से? मैरिनो भेड़ से। जनरली भेड़ से ऊन प्राप्त किया जाता है, लेकिन जो ऊन की जो भेड़ के जो ऊन होता है उसकी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए, ज़्यादा उत्पादकता के लिए अलग अलग प्रजाति की भेड़ होती है। तो जो देसी टाइप जो हम गाँवों में देखते हैं उनसे कम ऊन की मात्रा मिलती है, लेकिन जो मैरिनो भेड़ है उससे बहुत ज़्यादा ऊन की मात्रा मिलती है। क्लियर, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। दूसरा क्या है? बकरी, पश्मीना, जो कहाँ पर पाई जाती है? जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड के गढ़वाल में, यहाँ पर ये बकरी पाई जाती है। जिससे क्या होता है बच्चों? तो ऊन प्राप्त किया जाता है। वो बकरी का क्या प्रजाति का नाम क्या है? तो पश्मीना बकरी है। क्लियर, आगे देखिए। अब आते हैं बकरी के बाद खरगोश पर। तो खरगोश से भी क्या होता है? ऊन प्राप्त किया जाता है। तो कैसा खरगोश होता है? कौन सी प्रजाति का खरगोश है? तो वो अंगोरा प्रजाति का खरगोश होता है, जो बेसिकली कहाँ पे पाया जाता है? तो वो तुर्की में पाया जाता है। तुर्की एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, यूरोपियन कंट्री है। वो क्या होते हैं? तुर्की, वहाँ पे जो है ये अंगोरा प्रजाति का खरगोश पाया जाता है। जो तुर्की के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है? आप इसको जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि तुर्की के प्रेसिडेंट का नाम क्या है। ठीक है, अब ये इतना हो गया। और एक दो जानवर हैं जिनसे हम क्या करते हैं? ऊन प्राप्त करते हैं या रेशे प्राप्त करते हैं। देखते हैं वो कौन कौन से हैं। देखेंगे बच्चों कौन कौन से वो हैं जो जीव हैं जो बचे हुए हैं। देख लेते हैं याक। ठीक, याक। ठीक है, याक, याक मतलब पहाड़ी बैल होते हैं, इनके बड़े बड़े बाल होते हैं, इनको याक बोलते हैं। ठीक है, तो याक से भी क्या होता है? ऊन या रेशे प्राप्त किए जाते हैं। याक से भी क्या होता है? रेशे प्राप्त किए जाते हैं। याक से भी क्या होता है बच्चों? रेशे प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, याक से रेशे प्राप्त किए जाते हैं। कुछ जो है अलग से जीव जंतु होते हैं जिनके चमड़े की चीज़ें बनती हैं, जैसे ऊँट हो गया। ऊँट के चमड़े से जो है कई प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं, लेकिन वो रेशा नहीं है, वो एक लेदर है। तो उसको हम यहाँ पर नहीं रखेंगे क्योंकि हमको रेशा पढ़ना है, तो हम रेशा पढ़ रहे हैं। ठीक है, याक से रेशे प्राप्त किए जाते हैं। और हमने जो बताया, मैंने बता दिया, मैरिनो भेड़ से, पश्मीना बकरी से, अंगोरा खरगोश से और याक से। ये क्या होते हैं? यहाँ से ऊन जो है या रेशे प्राप्त किए जाते हैं। ठीक, आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अब आते हैं अगले पर। ठीक है, अब आते हैं प्राकृतिक रेशे में पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे। पौधों से प्राप्त, पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे। पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे के बारे में देखते हैं बच्चों। तो जो पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे सबसे पहले इनमें आता है जो जिससे ज़्यादा रेशे प्राप्त किया जाते हैं, वो क्या है? कपास। क्या है ये? कपास। ठीक है, कपास जिससे हम क्या करते हैं? रेशे प्राप्त करते हैं। ठीक है, और इससे क्या बनाए जाते हैं? वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है, जो अभी मैंने इसके पहले डिस्कस किया या आप लोगों को बताया, वहाँ से ऊन या रेशे प्राप्त किया जाता है और उन रेशों से क्या बनाए जाते हैं? वस्त्र बनाए जाते हैं। और यहाँ पर जो है कपास, ये जो कपास है इससे रेशे प्राप्त किए जाते हैं। रेशों में क्या? ठीक है, रेशों में क्या प्राप्त किया जाता है? सेल्यूलोज। रेशों में क्या प्राप्त किया जाता है बच्चों? सेल्यूलोज। ठीक है, या तंतु। ठीक है, इनको हम सेल्यूलोज या तंतु बोलते हैं। कपास से सेल्यूलोज प्राप्त किया जाता है और इससे क्या बनाए जाते हैं? धागे बनाए जाते हैं। धागे, तंतु बनाए जाते हैं, जिनको हम रेगुलर बोलते हैं तंतु बनाए जाते हैं। ठीक है, ये धागे बनाए जाते हैं और इनसे क्या तैयार किया जाता है? फिर इनको जो है क्या तैयार किया जाता है? वस्त्र से तैयार किया जाता है। वस्त्र तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है बच्चों? इनसे वस्त्र तैयार किया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्राकृतिक। अब इसके बाद आते हैं ये कपास से प्राप्त होने वाले जो है रेशे थे और उनसे बनाए गए वस्त्र। मैक्सिमम जो कपड़े आम लोग हमेशा पहनते हैं वो किससे तैयार किए जाते हैं बच्चों? तो वो हमेशा धागे से ही तैयार किए जाते हैं, मतलब वो कपास से ही तैयार किए जाते हैं। तो इसका दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा भारत में कपास का उत्पादन, भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन कहाँ पर होता है? ये दूसरा क्वेश्चन है, आपको इसको बताना है कि
कि कपास का सबसे ज़्यादा भारत में उत्पादन किस राज्य में होता है। ठीक है, अब आते हैं देखते हैं जो है तीसरा किस चीज से जो है वस्त्र तैयार कैसे मिलते हैं हमको। तो देखेंगे तीसरा बच्चों, तीसरा जो है रेशम। तीसरा किससे बच्चों जो है हमको जो है वस्त्र जो है रेशम मिलते हैं, तो वो है वस्त्र रेशम। ठीक है, किससे बच्चों मिलता है, तो रेशम से मिलता है। तो जो रेशम को जो है शहतूत के पेड़ पर इस प्रकार रेशम के कीटों को डाल करके वहाँ पर जो है इनके लार्वा से हमको क्या प्राप्त होता है, रेशम प्राप्त होता है। रेशम किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, तो शहतूत के पेड़ पर इनको पाला जाता है। ठीक है, इनको पाला जाता है, शहतूत के पेड़ पर क्या किया जाता है बच्चों, पाला जाता है। ठीक है, शहतूत के पेड़ पर क्या होता है बच्चों, इनको पाला जाता है। और पालने के बाद में इनसे क्या होता है, इनका जो लार्वा निकलता है, इससे क्या तैयार किया जाता है बच्चों, रेशम तैयार किया जाता है। ये बहुत ही कॉस्टली होता है। तो भारत के अंदर जो शहतूत के मतलब जो रेशम का पालन होता है, रेशम कीट का पालन, वो कहाँ पर होता है, तो कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर होता है बच्चों, कर्नाटक राज्य में। भारत किस राज्य में बच्चों, तो कर्नाटक राज्य में। भारत के कर्नाटक राज्य में जो है रेशम के कीट की या रेशम की खेती की जाती है। कहाँ पर की जाती है, तो शहतूत के वृक्षों पर की जाती है, जिससे वहाँ से क्या होता है, अनडेवलप्ड कीड़ों को उस पर डाला जाता है और वो विकसित होकर क्या बनते हैं, जो है लार्वा बनाते हैं। और उसकी जो है लार्वा को बनाने के बाद में उससे क्या किया जाता है बच्चों, रेशम प्राप्त किया जाता है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर भारत में होता है, तो कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा होता है। और उसके बाद में देखते हैं आगे, इस रेशम कीट की खेती जो की जाती है, मतलब जो रेशम कीट का पालन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बच्चों सेरीकल्चर। क्या कहते हैं बच्चों, सेरीकल्चर। क्या कहते हैं बच्चों, सेरीकल्चर। ठीक है, इसमें लिख देता हूं, क्या बोलते हैं बच्चों, सेरीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, इसको सेरीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, रेशम का कीट क्या किया जाता है, रेयर किया जाता है या पाला जाता है। कहाँ पाला जाता है, शहतूत के वृक्ष में पाला जाता है। ठीक है, तो ये अनडेवलप्ड होता है या अविकसित अवस्था में होता है। ये बाद में विकसित होकर लार्वा बनाता है अपने चारों तरफ, उसी लार्वा से रेशम प्राप्त किया जाता है। और सबसे ज़्यादा भारत में रेशम की खेती कहाँ पे की जाती है, तो कर्नाटक राज्य में की जाती है। कहाँ की जाती है बच्चों, कर्नाटक राज्य में। तो ये कर्नाटक राज्य में रेशम की खेती की जाती है। और उसके बाद में इस रेशम कीट पालन को या रेशम की खेती को क्या कहा जाता है, तो सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर कहा जाता है। क्लियर। तो आज ये आपका चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो गया है और इसका पीडीएफ अभी थोड़ी देर में आपकी जो है व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। ठीक है, और इसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा या व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज कीजिएगा कि ये चैप्टर समझ में नहीं आया, इसका दूसरा पार्ट बना दीजिए। तो जो है मैं इसको और अच्छे से एक बार डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको रिवाइज करवा दूंगा। ठीक, और इसके बाद वीडियो को पूरा देख लेंगे और जो दिक्कत होगी उसको बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।